आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 16, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गंगा पार कर चार सवार उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं। समय दिन 1:30 हो चुका है। चारों मौन हैं। दृष्टि पर एक स्थिर प्रतीक्षा झलक रही है। आगे के सवार ने कोमल कंठ से कहा, उधर से भी 3-4 सवार आ रहे हैं शायद। हां, दूसरे ने अच्छी तरह देखते हुए कहा। हम लोग 10 कोस से ज्यादा आ गए होंगे, पहले ने कहा। कम नहीं, दूसरे ने बर्छी तौलते हुए कहा। दुश्मन हो तो बड़ा अच्छा मौका है, पहले ने दूसरे को फिरकर मुस्कुराती आंखों से देखते हुए कहा। हां, उस बार विवश होना पड़ा था, दूसरे ने बर्छी कमर से लगाते हुए कमान निकालकर कहा। तीसरे ने चौथे से पूछा, आप घबराते तो नहीं? अरे भैया, हमारी गर्मी गंगाजी ही बुझा पाती हैं, कहकर चौथे ने बनी भंग की एक गोली जीभ पर रख ली और पेंचदार गिलास का ढक्कन खोलकर पानी के साथ उतार दी। फिर पेंच बंद कर गिलास रखते हुए तीसरे से पूछा, अभी और है, आपो को चाहिए? विजया है भैया, वार खाली न जाएगा, दूना हौसला बढ़ाती है। नहीं महाराज, हमें तो विजया के नशे में रही सूझ भी नहीं रहती, कहकर तीसरा आते हुए सवारों की तरफ देखने लगा। पहले प्रभावती, उसके बाद यमुना, उसके पीछे वीर सिंह और वीर सिंह के पीछे महाराज शिव स्वरूप कुमार देव के उद्धार के लिए मनवा जा रहे हैं। देव से महेंद्रपाल का सारा संवाद भी कहना है। इधर से बलवंत सिंह या उनके सिपाहियों के आने की संभावना अधिक है। संभव है पत्र वाला दूत पत्र खो जाने पर घबराकर बलवंत सिंह से मिला हो और पत्र खोने का झूठा संवाद कहा हो। देर होने पर कुमार और महेंद्रपाल की दृष्टि में कान्य कुब्जेश्वर के पास प्रमाण पहुंच न जाए, ऐसा विचार कर बलवंत स्वयं चल दिए हों। वीर सिंह ने यमुना से कहा, हाँ संभव है। यमुना देख रही थी, सवार अब बहुत निकट आ गए थे। प्रभावती एकाग्र थी, इससे पहले वीर सिंह के संबंध की कल्पनाओं में पड़ी थी। यमुना ने जो परिचय दिया था वो और विस्मयोत्पादक था। लेकिन हम, पहचान कर यमुना ने कहा, वही हैं। कुछ परवाह नहीं, प्रभा का बायां देखना दूर से, मैं दाहिने हूं। महाराज जिसका हथियार घटे अपना दे देना, घबराना मत। वीर सिंह के कहते ही यमुना ने घोड़ा बढ़ाया। वीर सिंह दाहिने आ गए। बलवंत, अगर बलवंत है, प्रभा ने आवाज दी। बलवंत ने अच्छी तरह देखा न था, विचार में थे, केवल आते हुए राजपूत सोचा था। प्रभावती को न पहचाना, पर यमुना और वीर सिंह को देखकर घृणा से भर गया। उस रोज नाव पर अवसर नहीं मिला मुझे बलवंत, मैं ही प्रभावती हूं। तैयार हो, देखा जाए द्वंद्व किसका रहता है। कहती हुई प्रभावती ने भाला मारा। बलवंत ने बचने के लिए जल्द घोड़े को बाएं फेरा, पर वार बड़ा तेज था। भाला एक बगल से दाहिनी जांघ पार कर जीन छेद कर कुछ घोड़े के भी जा चुभा। बलवंत के साथी उसी वक्त रास फेंक कर भाग खड़े हुए। वे यमुना और वीर सिंह को जानते थे। बलवंत होश में था पर घायल, डरा हुआ। वीर सिंह ने भाला निकालकर संभाल कर उतार लिया। वहीं लेटाकर यमुना को दूर ले जाकर कहा, अब तो चलने की सूरत बदल गई। मैं इनको यहां से अपने एक केंद्र में ले जाता हूं, दूसरे रास्ते से। भागी सिपाही कहीं से मदद लेकर जल्द आ सकते हैं। वे हमें पहचान गए हैं, संभव मनवा जाकर कुमारदेव पर अत्याचार करे। तुम्हें बचकर भी जाना है और जल्द भी। महाराज को हमारे साथ कर दो, हम दोनों इन्हें संभाल लेंगे।
चिंता न करना, सचेत रहना। प्रभावती देवी की तरह स्पर्धा से खड़ी बलवंत सिंह को देख रही थी। लौटकर यमुना ने कहा, इन्हें प्रणाम करो बहू, यही तुम्हारे जेठ वीर सिंह हैं। प्रभावती वीर सिंह को भक्तिपूर्वक प्रणाम करने लगी। बलवंत को देखकर यमुना की आंखें सजल हो आईं। तेज रक्तस्राव हो रहा था। पत्तियां लेकर रस निचोड़कर घाव बांधने लगी। फिर करुण दृष्टिपात कर बोली, भाई, तुम सच्चे भाई न हुए। बहन को अपराधिनी समझा, पर क्षमा करना। राजदर्प से ईश्वर तुम्हारा भला करे। महाराज बड़े ताव से बलवंत को देख रहे थे। यमुना की बातचीत से बिल्कुल मूढ़ हो गए। महाराज को वीर सिंह के साथ निश्चिंत होकर रहने के लिए कहकर यमुना प्रभावती को लेकर प्रस्थान कर गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 16, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।